अब हम शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 की। लास्ट एपिसोड में बुक छीनते हुए जू लीसो के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद लू जल्दी से उठती है और अपना मुंह छुपाने लगती है और वहां से भागने लग जाती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था। और उसे ये भी डर था कहीं लीसू से पहचान लगे कि स्कूल में जो जू है वो यही है। लीसू उससे वो बुक मांगता है, कहता है मुझे वो बुक चाहिए जो तुम्हारे पास है। जू उससे मुंह छुपाकर वह बुक दे देती है और वहां से भाग जाती है। और उसी समय वहां का ओनर वहां पर आ जाता है और जू कहता है मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं और तुम इन नूडल्स को खा लो। तो जू उन्हें मना करती है, लेकिन वहां का ओनर उस जू को नूडल्स पकड़ा के वहां से चला जाता है। जू उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगती है ताकि वहां से जा सके। तभी ल्यूसू उसके पास आता है और कहता है तुम इस बुक को पहले पढ़ सकती हो, और उससे उसकी एज पूछता है और कहता है मुझे लगता है तुम मेरी ही एज की हो। लेकिन जू उसे अपने बारे में कुछ भी सही सही नहीं बताती और अपनी एज भी उसे गलत बताती है। और जू वहां से नूडल्स खत्म करके जल्दी से वहां से भाग जाती है। जू अपने घर पर पहुंचती है, वो उस कॉमिक को अपने भाई को दे देती है और उसे डांटती भी है क्योंकि उसके कारण वो आज पकड़े जाने वाली थी और वो भी बड़ी मुश्किल से बच के आई है, जिसे सुनकर उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। दूसरी ओर लीसू शौक में ही था और वो कल रात वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर शॉप का ओनर भी आ जाता है और बोलता है जू ने सारे नूडल्स खा लिए। और वहीं पर लीसू को उसका नाम भी पता चलता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जू भर भर के मेकअप लगा रही थी, जिसके बाद वो अपनी बहन को उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। स्कूल में उसे लीसू दिखाई देता है और वो उसे देखकर डर जाती है। लीसू उस समय उसे नहीं पहचान पाता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जू की फ्रेंड सूजिन उसके पास आती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। उधर हम लीसू को देखते हैं जो कि एक लड़की से लड़ाई कर रहा था क्योंकि उस लड़की ने लीसू की फोटो क्लिक करी थी और लीसू उसे उस फोटो को डिलीट करने के लिए कहता है। जो की सिस्टर भी स्कूल के बाहर बैठी हुई थी। उसी ने वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर पे पढ़ती है जो वहाँ एक बच्चे के साथ खेल रहा था। अगले सीन में हम जू को देखते हैं जो मेकअप शॉप पर मेकअप खरीद रही थी, लेकिन उसी शॉप पर सैमी और उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती है। उन्हें देखते ही जू काफी डर जाती है और उसे पुराने स्कूल की सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे वो उसे परेशान किया करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी जू को नहीं पहचान पाता। उसके बाद जू वहाँ से अपना मेकअप खेल पर फटाफट से वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसी समय वहाँ उसे एक बाइक राइडर दिखाई देता है और उसके पीछे बहुत सारे बाइकर्स पड़े हुए थे और जू के कारण उसकी बाइक फिसल गई थी और वो अपने बाइक के साथ गिर जाता है। जू उसके पास जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे वे लोग पड़े हुए थे और उसके पीछे पड़े हुए लोग उसे आगे जाकर पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। जो भी ये सब देख लेती है और वहाँ लगे एक सायरन को बजा देती है और उन सबको लगता है कि पुलिस आ गई है, जिस कारण वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो भी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो लड़का उसके सामने आ जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है, लेकिन जू उसने कहते हैं और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे याद आता है कि उस लड़के का हेलमेट देना तो वो भूल ही गई और उसके हेलमेट को वो अपने साथ ही ले आई है। अब हमें लीजो को दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। उसी समय उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं। वो 7 साल बाद लीसू से मिलने आए थे, पर वो अपने फादर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तब उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तब वह पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। फिर उसके फादर उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। उसी दौरान उसे पुरानी बातें याद आने लग जाती है, कैसे उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा था। सब वो अपने फादर के साथ प्रैक्टिस के दौरान सोच रहा था, जिसके बाद वो अपने फादर को हराकर वहां से चला जाता है। उसके जाते टाइम उससे फादर अपने साथ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन लीसो ने वहां पर मना करके चला जाता है। अगले दिन जू उस बुक शॉप पर वापस आती है और वहाँ पर जाकर वह पूछती है क्या कल रात वाला लड़का यहाँ पर तो नहीं है, और वहाँ का ओनर उसे मना कर देता है, वो वहाँ नहीं आया है। जू शॉप में अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर एक बुक को देखने लग जाती है। उस बुक को देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही बुक है जो वो बचपन में पढ़ा करती थी। जू उस बुक को खोलती है और उसके पेज पलटने लग जाती है और बुक के लास्ट पेज पर उसे एक स्टिकर दिखाई देता है और वो स्टिकर उसी ने ही उस बुक में रखा था। वो उस बुक को देख रही थी। अचानक लीसू वहाँ पर आ जाता है। उसे देखते ही जू अपना फेस फिर से छिपा लेती है। तो लीसू से कहता है कि मुझे भी एक बुक चाहिए, तो तुम अपनी बुक लेकर साइड में हो जाओ। लेकिन जू से मना कर देती है, कहती है वो अभी साइड नहीं हो सकती क्योंकि वो भी एक बुक को ढूंढ रही है। उसी समय लीसू उससे एक बुक मांगता है, पर तभी जू वहाँ पर नीचे गिर जाती है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही लीसू उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे डांटता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन लीसू से पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन सुसाइड करने वाली थी। पर जू ये सोचती है कि शायद उसे उसका सच पता चल गया है कि वो मेकअप करके स्कूल आती है। वो उसे कहती है कि प्लीज तुम मेरा सीक्रेट किसी को भी मत बताना। लीसू उसकी बात मान लेता है और फिर दोनों शॉप में बैठ जाते हैं और फिर वे काफी देर आपस में बातें करते हैं और बातों में लीसू से बताता है कि आज उसका बर्थडे है। जिस पर लीसू से पूछती है आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम सेलिब्रेट करने की बजाय यहाँ पर शॉप पर क्या कर रहे हो, लेकिन लीसू उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद
जू लीसू को कहती है कि वह उसकी बुक मंडे को वापस लाकर दे देगी और जू उसे वो स्टिकर दे देती है बर्थडे गिफ्ट की तरह। जू उसे फिर से बर्थडे विश करती है और वहां से चली जाती है। अब लीसू घर पर आता है और जो उसने वह स्टिकर दिया था वो अपने लैंप पर लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर जू लेट हो गई थी और उसकी बस भी छूट गई थी। लेकिन बस में बैठा एक लड़का उसके लिए उस बस को रुकवा देता है। बस में सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो अपने आप को इतना सुंदर देखकर काफी खुश भी थी। जू बस में सो जाती है। उसी वक्त उसके पास एक लड़का आकर बैठ जाता है और उसकी पिक्स क्लिक करने लग जाता है और वहाँ पर खड़ी उसकी दोस्त उस लड़के को देख लेती है। ये सब देख कर वह लड़का उस बस से उतरकर भागने लगता है। जो की फ्रेंड उसके पीछे भागती है और उसे पकड़ ही लेती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। अब जू अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है जहाँ पर वो लीसू को देखती है और वहाँ पर वह लड़का भी था जो रात बाइक राइड कर रहा था और उसे देखकर बिल्कुल शौक रह जाती है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम सियोजिन है और वो भी जू और लूसू के साथ उसी स्कूल में पढ़ता है। अब जू क्लास कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी और वहाँ पर सारे लड़के भी उसे देख रहे थे और फिर वो उसके बाद वहीं पर बैठे लीसू के पास जाती है और उसे उसका फेवरेट स्नैक देती है और उसे कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है और उसे छत पे आके मिलने के लिए कहती है। वो वहाँ पर उसे छत पे मिलने के लिए जाता है पर वहाँ पर वो जू के साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है पर जू उसके साथ वहाँ पर बहुत ही प्यार से बात करती है क्योंकि जू को वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि उसे लगता था कि लीसू को उसका सच पता चल गया है कि वो अगली यार वो मेकअप लगा के ही सुंदर लगती है। छत पर लीसू से बात करते हुए उसे पता चलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जू ने उसे वह बैग दे दिया था जिसमें उसकी जैकेट और बुक भी थी और जीसू वहाँ से उस बैग को लेकर जाने लगता है जिसके अंदर उसका कोट और बुक थी। किसी भी तरह वो लीसू से वह बैग छीन लेती है जिससे कि वह वो बुक ना देख पाए। रात को लीसू को दिखाया जाता है जो कि जू को कॉल करता है, उससे वो कॉमिक बुक वापस मंगवाता है। उसने कंफर्म नहीं किया था कि उसे कॉमिक बुक चाहिए इसलिए उसे कंफ्यूजन थी। उससे वह सोचती है कि उसे क्या वापस चाहिए, उसे कोट वापस चाहिए या बुक। उसके बाद वो अपने आधे चेहरे पर मेकअप लगाती है और फिर वहाँ पर हेलमेट पहन कर जाती है। वो उसके लिए ड्रिंक भी मंगवाता है पर वो ड्रिंक के पीने के बहाने भी हेलमेट नहीं उतारती और हेलमेट के अंदर से ही ड्रिंक को पीती है। लीसू के बुक के मांगने से उसे पता चल जाता है कि लीसू ने उसे बुक के लिए वापस बुलाया है, मतलब उसे अभी तक नहीं पता है कि वही अगली गर्ल है। इसके बाद जो भागकर वॉशरूम में जाती है और फटाफट से अपना सारा मेकअप धो देती है और उसके साथ वहाँ पर आकर बैठ जाती है। जू उसकी बुक भी वापस कर देती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ की जू ने लीसू के कोट को भी वापस कर दिया था। लेकिन जब वो उसे कोट वापस करती है तो लीसू पूछता है कि हम पहले कभी कहीं मिले हैं, लेकिन जू से मना कर देती है कि हम कभी भी नहीं मिले। फिर वो क्लास में जाती है, उसकी फ्रेंड की एनिवर्सरी थी। इसी दौरान एक स्टूडेंट केक फेंकता है जो कि जू के मुंह पर लग जाता है, जिसके बाद वो फटाफट से वॉशरूम में जाती है। लेकिन वहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा लड़कियां मौजूद थी। जैसे ही जू अपना फेस धोती है उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। लेकिन ये सब वो अपने मन में सोच रही थी पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो चुपचाप क्लास में खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि तभी लीसू वहाँ पर आ जाता है। वो अपने कोट से जू को कवर कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब स्यूजिन भी देख रहा था। इसी के सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए। चल तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।